जैसा कि आप सब जानते हैं कि शादी के बाद यदि आपका साथी आपको छोड़ के अलग रहने लगता है और आप उसे अपने पास बुलाना चाहते हैं अपने साथ रहने के लिए, तो इसके लिए आपको हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 का केस करना होता है। और अधिकतर मामलों में ये केस पति के तरफ से ही किया जाता है, क्योंकि पत्नी पति को छोड़ के अपने मायके चली गई होती है। तो नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य, आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि यदि आप सेक्शन 9 का केस कर रहे हैं तो केस में ऐसी क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और अपने एप्लीकेशन में क्या लिखवाना चाहिए जिससे आपका पक्ष मजबूत हो सके और आप केस जीत सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सेक्शन 9 का केस करते समय सबसे पहले आपको सावधानी ये बरतनी चाहिए कि मान लीजिए आपकी पत्नी आपको छोड़ के अपने मायके चली गई है और आपको पता चलता है कि आपकी पत्नी आपके ऊपर 498A का अथवा 125 CRPC का मेंटेनेंस पाने के लिए केस करने वाली है। तो उसके केस करने से पहले ही कोर्ट में जाके आपको सेक्शन 9 का केस कर देना चाहिए। ये आपके पास एक बहुत बड़ा सबूत बन जाता है इस बात का कि आपकी पत्नी को आप अपने साथ रखना चाहते हैं और बेवजह ही वो आपसे अलग रह रही है। आप उसे बुलाना चाहते हैं अपने पास रहने के लिए, लेकिन आपकी पत्नी आपके साथ ही रहने के लिए नहीं आ रही है। आपके वैवाहिक जीवन में जो उथल पुथल हुआ है, आपको इसका आरोप अपनी पत्नी के माता पिता और अन्य प्रिय रिश्तेदारों के ऊपर लगाना चाहिए। जैसे कि मेरी पत्नी ने इन रिश्तेदारों के भड़कावे और दबाव में आगे ऐसा कदम उठाया है। हमारे वैवाहिक जीवन में जो भी उथल पुथल हुआ है उसके जिम्मेदार पति के ये रिश्तेदार हैं। आपको ऐसी बात लिखवानी चाहिए। ऐसा करने का आपको सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप अपनी पत्नी के ऊपर डायरेक्ट आरोप नहीं लगाएंगे, और दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपकी पत्नी जब आपके ऊपर 498A का और 125 CRPC का मेंटेनेंस पाने के लिए केस करेगी तो अपने प्रिय रिश्तेदारों और माता पिता का ही नाम गवाही के लिए देगी। और यदि आप पहले से ही उन लोगों के ऊपर आरोप लगाए रहेंगे तो आपके पक्ष में ये केस जाएगा और आपका ही पक्ष मजबूत होगा और आपकी पत्नी का केस कमजोर होगा। सेक्शन 9 के केस में विवाह का डेट, विदाई का डेट और जिस दिन आपकी पत्नी आपके घर को छोड़ के लास्ट बार गई है उस डेट को जरूर लिखवा देना चाहिए। सेक्शन 9 के केस में ये बात भी जरूर लिखवा देनी चाहिए कि आपका विवाह बिना किसी दान दहेज के हुआ है। और सेक्शन 9 के केस में ये बात भी लिखवा देनी चाहिए कि जब आपकी पत्नी लास्ट बार आपके घर से गई तो वो अपने सारे गहने कीमती सामान अपने साथ लेकर चली गई है। सेक्शन 9 का केस करने के बाद आपको उस एप्लीकेशन का पक्की नकल कोर्ट से निकलवा लेनी चाहिए और उसे सदैव अपने पास रखना चाहिए। कब इसकी जरूरत पड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। मान लीजिए अचानक आपकी पत्नी ने आपके ऊपर 498A का केस जाके कर दिया FIR के थ्रू थाने में, और थाने से फिर आपको फोन आता है, तो आपके पास यदि ये पक्की नकल होगी तो आपके पास एक बहुत बड़ा सबूत होगा। और पक्की नकल आप उस समय जाते हैं निकलवाने तो आपको इसमें 3 से 4 दिन का समय लग जाता है, और यदि आपके पास पहले से ही होगा तो आपको समय भी कम लगेगा और आप थाने पे तुरंत जा सकते हैं इसको लेके। सेक्शन 9 का केस और डाइवोर्स का केस कभी भी एक साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये केस एक दूसरे के विपरीत केस होते हैं और इसमें आप खुद ही फंस सकते हैं यदि आप ऐसा करते हैं तो। सेक्शन 9 के केस में आपकी पत्नी कितना पढ़ी लिखी है, उसका आचरण कैसा है और आप लोगों के प्रति उसका व्यवहार कैसा था, ये बातें भी जरूर लिखवा देनी चाहिए। सेक्शन 9 के केस में कभी भी कोई ग्राउंड नहीं बताना चाहिए कि इस ग्राउंड की वजह से यानी इस आधार पे मेरी पत्नी मुझसे अलग रह रही है। आपको सदैव यही बात लिखवानी चाहिए कि मेरी पत्नी बिना किसी आधार के और बिना किसी कारण से मुझसे अलग रह रही है और मैं इसे अपने साथ रखना चाहता हूं, इसीलिए ये केस कर रहा हूं। मैं तैयार हूं कि मेरी पत्नी आके मेरे साथ रहे। यदि आपने सेक्शन 9 का केस किया है और बाद में आप में समझौता हो जाता है, यानी आप में और आपकी पत्नी में समझौता हो जाता है और पत्नी विदाई कराने के लिए तैयार हो जाती है आपके साथ रहने के लिए, तो ऐसी स्थिति में आपको कोर्ट के बाहर कभी भी विदाई नहीं करानी चाहिए। आपको सेक्शन 9 के केस में ही और कोर्ट में जाकर ही विदाई कराना चाहिए। इससे आप सुरक्षित रहेंगे भविष्य में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैंने आपको यदि आप सेक्शन 9 का केस कर रहे हैं या कर दिए हैं तो कुछ सावधानियां बताई और ऐसी क्या बातें लिखवानी चाहिए जो इंपॉर्टेंट होती है इसके बारे में जानकारी दी, ताकि आपका पक्ष मजबूत हो सके। तो फ्रेंड्स, यदि आपके मन में अब भी कोई सवाल है तो वो सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए। यदि आप मुझसे फ़ोन पे बात करना चाहते हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।